अब कौन कंपनी को चुनेंगे उसमें भटकाव है क्या? कोई आदमी कहीं भटक जाता है, कहीं कोई बोलता है कि सब आदमी बोलता है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं, हमारा नेटवर्किंग में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खाली एक बार पैसा लगाइए, अपडेट करके पैसा निकालते रहिए। क्या ऐसा भी बहुत सारा लोग है। देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग वो 4 फर्म पर काम करता है। बाइनरी प्लान, एबीसी प्लान और ये डिफरेंस प्लान और एक्यूमुलेशन प्लान। ये बाइनरी प्लान और एबीसी प्लान ये चिट फंड कंपनी का प्लान है। क्योंकि भारत में कानून बन चुका है, ध्यान रहे, कानून में लिख दिया गया है कि कंपनी के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर यानी कि लीडर भी आजीवन कारावास में जाएगा। कहाँ जाएगा? जेल जाएगा सर। जेल का हवा खाएगा आजीवन, कंपनी के साथ साथ वो भी, प्रमोटर भी। लेकिन भारत है देश है जहाँ कानून बनता तो जरूर है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इम्प्लीमेंट जिस दिन हो गया उस दिन लोगों को फांसी भी मिल जाता है। क्या नहीं तो बहुत लोग छूट जाते हैं। क्या ये बोलता है हमारे पास एक ही बार खरीदारी करना है। कितना बार करना है? एक ही बार खरीदना, 8,000 का खरीदारी करना है। तो लोग खुश हो जाता है कि चलो साला एक ही बार खरीदारी करना है, 8,000 लग रहा है, एक ही बार खरीदारी करना है। आई देता है सामान इसमें क्या 2,000 रुपया का, और ये 6,000 रुपया इसमें फालतू का पैसा रखे हुए हैं। यानी कि यही फालतू का पैसा मुंडी को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है सर। वो यही मुंडी को में पैसा बांट रहा है, यही 6,000 रुपया बांट रहा है। तो बताइए ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुआ कि ये मुंडी जोड़ने का काम हुआ? तो इसका क्या कीजिएगा? बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारे लोग आज के डेट में इसी तरह का धंधा करके, मेरा भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो चिट फंड कंपनियां बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती है, 2-4 साल का मेहमान होती है, कभी कभी ये नामें बदल के आ जाती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर रियल में माना जाए तो इस 2 प्लान पर जो काम करता है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये हो गया डिफरेंस प्लान, एमबे काम करती है और आरसीएम काम करती है। एक्यूमुलेशन प्लान में मोदी केयर काम करती है और वेस्टिज काम करती है और आईएमसी काम करती है। काहे कि इसी कंपनी 5 कंपनी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि 1 to 5 भारत में यही कंपनियां हैं। अभी सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 नंबर पर एमबे है, 2 नंबर पर आरसीएम है, 3 नंबर पर आपका मोदी केयर है, 4 नंबर पर वेस्टिज है, 5 नंबर पर आईएमसी है। सही है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर इंडियन कंपनी का नाम देखा जाए तो आरसीएम इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। यस। क्यों नंबर 1 है? अब आइए, जब हम मार्केट साइज का तुलना करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ रेट 3%। टॉप अर्नर कितना बनता है? 100 में 3 आदमी। डायमंड कब बनेगा? 100 में 3 ही आदमी डायमंड बनता है। आईएएस का ग्रोथ रेट क्या है? 0.07%। आईएएस का 725 सीट में से 246 सीट आईएएस का होता है। 10 लाख से ऊपर लोग बैठते हैं। अब बताइए ग्रोथ रेट क्या है? हम तो लगता है ये ज्यादा बता दिए क्या? मतलब ये ग्रोथ रेट और ये हमारा टॉप अर्नर का ग्रोथ रेट, यानी कि भारत में ये टॉप अर्नर का ग्रोथ रेट कौन देता है? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग देता है। लेकिन एवरेज अर्नर भी 8% कौन देता है? तो मल्टी लेवल मार्केट भी देता है। एवरेज अर्नर यानी कि 20,000 से लेके 50, 60, 70, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये आपको एवरेज अर्नर के रूप में आना जाता है। यानी कि 11% यहाँ ग्रोथ रेट है। लेकिन आरसीएम में
3% है और प्लस 15%। कितना है? आरसीएम में ग्रोथ रेट कितना है? 3 और एवरेज अर्नर 15% है, यानी कि 18%। यानी कि भारत का जिस दिन हमारा 20% लोग इकोनॉमिक रूप से साउंड हो जाएगा तो भारत विश्व का नंबर 1 बन जाएगा। यानी कि भारत को अगर विश्व का नंबर 1 बनाना है तो आरसीएम को इंडिया में नंबर 1 पर रखना पड़ेगा। और यही इंडिया में आरसीएम ही भारत को $5 ट्रिलियन पर लेके जाएगा इकोनॉमिक रूप से। क्यों ये 15% है? अब ये सब का मार्केट साइज को देख लेते हैं। साबुन बनाता है सब कंपनी, एमवे भी बनाती है, आरसीएम भी बनाता है, वेस्टीज भी बनाती है, आईएमसी भी बनाती है और आपका मोदी केयर भी बनाती है। कोई आदमी इसमें है जो बता सकते हैं कि एमवे का साबुन का दाम कितना है? सर 55% से शुरू है इसका सर। 55%। आरसीएम 9% से शुरू है 60 रुपया तक। वेस्टीज का साबुन के बारे में मिनिमम पता है? 45। वही 40। आईएमसी का साबुन कितना है? आईएमसी का साबुन आपको पता है? लेकिन वो भी 50 के आसपास ही है, हमको भी ऐसा अंदाज है। अब मोदी केयर का साबुन 38 से मिनिमम 38 है। मिनिमम 38। हाँ, और मैक्सिमम उसका भी है 60-70। सर ये साबुन की जब तुलना करते हैं तो भारत का 20% लोग, सर्वे रिपोर्ट है कि वो साबुन नहीं लगाता है। भारत का 70% लोग ऐसे हैं जो 9 रुपया से लेकर के 30 रुपया का बीच का साबुन लगाता है। भारत का 10% लोग ऐसे हैं जो 30 रुपया से एबव का साबुन लगाता है। अब मार्केट साइज इन लोगों का बताइए। इसका 10%, इसका 80%, इसका कितना हो गया? 10%, इसका 10%, इसका 10%। जिन लोगों के पास 10% है, जिसके पास 80% है, लेकिन यहाँ पर हम 100% इसलिए इसको करना चाहेंगे कि हमारे में नमक भी है। हमारे में क्या है? नमक भी है। नमक भी है, इसको 100% माने। 10 साल का ग्रोथ का आंकड़ा अगर हम निकालें, 10 ईयर का ग्रोथ का आंकड़ा, तो इसमें से 3 आदमी कामयाब होगा टॉप अर्नर, इसमें भी 3 आदमी टॉप अर्नर, इसमें भी 3 आदमी टॉप अर्नर, इसमें भी 3 आदमी टॉप अर्नर, इसमें 30 आदमी टॉप अर्नर। समझ में आ रहा है? अगर आरसीएम का 30 आदमी टॉप अर्नर होगा तो इन लोगों का 3-3 तो होगा। अगर ये चारों कंपनी जुड़ जाएगी और आरसीएम की मुकाबला करने का कोशिश करेगी तो लास्ट में क्या होगा? 30/12 हो जाएगा। 4-12 जी सर। क्या? यस सर। एक तरफ 30 आदमी और एक तरफ 12 आदमी, माहौल किसका बनेगा? 30 वाले का माहौल बनेगा। तो जब माहौल बनेगा तो इसकी टीम टूटेगी कि नहीं टूटेगी? इसकी टीम, इसकी टीम, इसकी टीम, इसकी टीम टूटेगी कि नहीं टूटेगी? जब नीचे से टूटना शुरू हो जाएगा तो ये भी ऊपर से लुढ़कना शुरू होगा और ये लोग सब लोग लास्टली यही आएगा।